दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा पूर्णांक का जोड़ दिख रहा है। इसको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं अभी आपको सोल्व करके बताता हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए दोनों का ये जो नीचे वाला है हर समान है, एक जैसा है। तो इसको क्या करेंगे कि एक जैसा है तो एक लिख देंगे इसमें से, ठीक है। एक जैसा है तो एक लिख देंगे। ये दोनों को जोड़ लेंगे, पूर्ण अंक को पूर्ण अंक में जोड़ लेंगे, यानी 5 और 2 7 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले को भी जोड़ लेंगे 1 + 3, यानी 7 पूर्णांक 1 और 3 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये मिलेगा आपको 1, यानी 7 1 8। आपका आंसर दोस्तों आया 8। ये दोस्तों समझ में नहीं आया तो ये कैसे हुआ, ये किस तरीके से हुआ, इससे भी आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में आपसे सोल्व करा के मैं दिखाऊंगा कि कैसे बटा के जोड़ घटाव गुना भाग को बिल्कुल आसान तरीके से हल किया जा सकता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये सब चीज़ मैं अभी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्टिंग से हम लोग खूब ध्यान से समझते हैं कि आखिर ये भिन्न फ्रैक्शन होता क्या है। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी पसीने छूट जाते हैं। उसका एलसीएम निकालना पड़ता है, फिर गुना करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस है। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा दोस्तों उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। एक शर्त है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, एक एक स्टेप को खूब ध्यान से समझना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये जो भिन्न बटा बटा हम लोग हमेशा जपते हैं, फ्रैक्शन जपते हैं, आखिर ये क्या होता है, किसको हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका कितना प्रकार होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्रैक्शन को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कोई भी संख्या जो बटा के रूप में हो उसको हम लोग भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भिन्न फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे a/b, इसका मतलब 2/3, 5/7, 2.1/9, ठीक है, 3.5/2। तो इस टाइप के बहुत सारे आपके सामने मैंने भिन्न लिख दिया। अब इसमें सब अलग अलग प्रकार के भिन्न हैं। ये तो भिन्न है, बटा में है, लेकिन इन सब का अलग अलग प्रकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वाला का ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो इसको कौन सा भिन्न बोलेंगे? यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला बड़ा है, सॉरी छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये दोनों एक जैसा है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसे रहे, इसको कौन सा भिन्न बोलेंगे, इसको कौन सा भिन्न बोलेंगे, ये सबका कुछ भिन्न का प्रकार होता है। बहुत जल्दी मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये आप समझ गए कि जो बटा के रूप में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्न फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन दोस्तों 5 से 6 प्रकार का होता है, जो ध्यान से आप देखेंगे तो अभी आपको याद हो जाएगा। पहला फ्रैक्शन होता है दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न, जिसको हम लोग सम फ्रैक्शन भी कहते हैं, सम भिन्न भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जिसका ऊपर वाला, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे जैसे कि मैं ये भिन्न बताया हूँ 2/5, तो ये ऊपर वाले को दोस्तों हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं हर, और ये टोटल को क्या बोलेंगे हम लोग? भिन्न। देखिए बिल्कुल बच्चा वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल, ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में बैठते जाए। तो ऊपर वाले अंश है और नीचे वाले हर है। तो फ्रैक्शन का जो प्रकार है उसमें पहला है जो हम लोग बोलते हैं सम भिन्न। क्या बोलते हैं? सम भिन्न। इसी को कई नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, उचित भिन्न। तो दोस्तों ये क्या होता है? उचित भिन्न या सम फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या होता है? जिसका अंश यानी ऊपर वाला छोटा हो, क्या हो? जिसका ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, उसको हम लोग सम भिन्न बोलते हैं, यानी ये उचित भिन्न है, ये भिन्न का रूप है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं है, दूसरा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे वो देखिए। तो यानी उचित भिन्न क्या हो जाएगा? 2/5, 3/8, 5/9। देखिए ऊपर वाला सब क्या है? छोटा है, इसको बोलेंगे हम लोग सम भिन्न या उचित भिन्न। जस्ट इसके उल्टा होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? विषम भिन्न या
अनुचित भिन्न, यानी जस्ट उल्टा होगा, यानी अंश जो होगा बड़ा होगा, हर जो होगा छोटा होगा। अंश जो होगा बड़ा होगा, हर जो होगा छोटा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको बता देते हैं। 2 नंबर में आप देखेंगे विषम भिन्न। क्या देखेंगे? विषम भिन्न। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। इसका क्या होता है? इसका जो है अंश बड़ा होता है। क्या होगा? अंश बड़ा होगा हर से। किससे? हर से। अंश बड़ा होगा हर से। इसका मतलब है कि जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए ना, 5/2, 8/3, 9/5, इस टाइप से, यानी ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। अच्छा एक बात, यहाँ पे इस टाइप की यदि प्रश्न मिलता है तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसको बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में इसको हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन इसको किसी भी भिन्न में हम लोग नहीं बदल सकते हैं, जब क्योंकि ये उचित है, सम है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो विषम भिन्न है ना, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है। चलिए उसका हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए एक एक स्टेप वाइज किसी भी चीज़ को सीखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक ही बार में चाहिएगा कि कर लें तो वो संभव नहीं है। कुछ समय तक समझ जाइएगा, लेकिन उससे आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो देखिए तीसरा जो है दोस्तों, ये है मिश्रित भिन्न। इसी को हम लोग पूर्णांक का भिन्न भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, या संयुक्त भिन्न, कई नामों से। देखिए मैं सब नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको आप बोल सकते हैं संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न इसको बोल सकते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं पूर्णांक का भिन्न, पूर्णांक का भिन्न। ठीक है, तो देखिए इसी को संयुक्त भिन्न या पूर्णांक का भिन्न बोलेंगे। इसका मतलब ये पूर्णांक में होगा, जैसे 2.1/3, 5.2/5। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा, इस प्रकार के भिन्न को कैसे याद रख पाएंगे? पूर्ण संख्या और सम के योग को क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त भिन्न या पूर्णांक भिन्न। पूर्ण है और सम भिन्न, सम भिन्न समझ रहे हैं? अभी मैं समझा हूं कि जिसका ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, तो ये इसमें होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5.9/4 इस टाइप से होगा, तो फिर इसको हम लोग को इस रूप में करना होगा, तभी जाके ये सही होगा। नहीं तो ये बिल्कुल गलत तरीके से दिया हुआ है। ये इसमें अनुचित भिन्न नहीं होगा, जब होगा तब उचित भिन्न होगा, तब जाकर वो इसको डिफाइन कर पाएगा संयुक्त भिन्न को। ठीक है, तो आप 3 प्रकार से पढ़े। एक सम भिन्न पढ़े जिसमें उसका अंश छोटा होगा हर से। दूसरा विषम भिन्न पढ़े, अंश बड़ा होगा हर से। तीसरा पढ़े कि जो पूर्ण संख्या और सम भिन्न के संयोग से बनता है। संयोग का मतलब खूब ध्यान से यहाँ पे समझिए। इसको आप दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे इरेज करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, खूब ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 5 पूर्णांक अगर 3/5 इस टाइप से है, अगर इसका मतलब है कि 5 + 3/5, यही मैं बोला हूँ, इसको संयुक्त बोला जाता है, यानी पूर्णांक और ये सम भिन्न का क्या है? संयुक्त है। तो यदि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब गुना नहीं समझना है, इसका मतलब गुना नहीं समझना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जोड़ है। क्या है? यहाँ पे जोड़ है। ठीक है, ये बोला जाता है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पे क्या है? जोड़ है। यहाँ पे घटाव गुना कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, जब भी लगेगा तो जोड़ ही लगेगा। इसको एक साथ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जोड़ है। तो चलिए आप 3 प्रकार के भिन्न पढ़ लिए। इसके बाद अगला है दोस्तों तुल्य बराबर भिन्न। क्या बोलते हैं? तुल्य बराबर भिन्न। बराबर का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1/3 है, तो इसी के बराबर एक और भिन्न, सेम वैल्यू में थोड़ा भी अंतर नहीं होगा, उसको आप बोल सकते हैं 2/6। इसका मान भी इतना ही होगा। कैसे? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ गया कि नहीं? तो इसको तुल्य या बराबर भिन्न बोला जाता है। कहने का मतलब जिसका मान बराबर हो। क्या हो? जिसका मान बराबर हो
उसको हम लोग बोलेंगे तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न। कोई डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ लीजिए चीज़ों को, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न, क्या व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न उल्टा, समझ रहे हैं ना, जिसका अंश और हर आपस में बदल जाए। जैसे यदि 2/5 है, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, जस्ट उलट जाएगा। ये क्या होगा, उलट जाएगा, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे। कैसे, यहाँ पे देखिए 5/2, तो इसका यह व्युत्क्रम है, इसका क्या है, इसका यह व्युत्क्रम भिन्न है, व्युत्क्रम भिन्न है। अब दोस्तों ये 5 प्रकार के आप भिन्न पढ़े। अब ये सभी भिन्न को मिलाकर 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग कोई भी क्वेश्चन में यूज करते हैं। ये तो अलग अलग करके था। 5 प्रकार के भिन्न पढ़े। पहला पढ़े सम भिन्न, जिसको उचित भिन्न, इंग्लिश में प्रॉपर भिन्न कहते हैं, जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, क्या हो, अंश ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो, उसको बोलेंगे सम भिन्न या उचित भिन्न। दूसरा होता है विषम भिन्न, जस्ट इसके उल्टा होता है, ऊपर वाले यानी अंश बड़ा होगा हर से। और विषम भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, ठीक ना। तीसरा होता है दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न, क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त भिन्न बोलते हैं, जिसमें पूर्णांक और सम फ्रैक्शन होता है, यानी पूर्णांक और सम फ्रैक्शन के योग को क्या बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। चौथा है दोस्तों तुल्य या बराबर भिन्न, जिसका मान बराबर हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे 2/5 लिख दिए, इसी को लिख सकते हैं 5/10 लिख दीजिए, सॉरी 4/10, 8/20 लिखिएगा, ये सबका मान बराबर आएगा। ये सब पे बहुत सारे आगे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मैं सबको सोल्व करना सिखाऊंगा। पहले बेसिक कंसेप्ट में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद 5वां है दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न। क्या है व्युत्क्रम भिन्न, इसका मतलब है कि इसके अंश और हर बदल जाए। जैसे 2/5 है तो 5/2, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2/5 का व्युत्क्रम क्या है, रेसिप्रोकल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 5/2 है, 5/2 है। चलिए इन सबको मिलाकर 3 तरीके से बांटा गया है। एक बांटा गया समान हर वाले भिन्न, जिसका हर क्या हो, समान हो, नीचे वाला एक जैसा हो। तो उस टाइप से यदि पढ़ेंगे ना अच्छे से तो समझिए कि क्वेश्चन आएगा समान हर वाले भिन्न का एक मैं अलग तरीका बता दूंगा सॉल्व करने का, असमान वाले को अलग बता दूंगा और मिश्रित का अलग बता दूंगा। इस टाइप से मात्र 3 प्रकार के ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कितना भी बड़ा, कैसा भी बड़ा, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो दोस्तों, आप देखते ही हल करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, मेरी गारंटी है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं पर समान हर वाले भिन्न, ठीक है, जिसको लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाइक फ्रैक्शन। तो समान हर वाले भिन्न को लाइक फ्रैक्शन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप भी एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला है दोस्तों समान हर वाले भिन्न, समान हर वाले भिन्न जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। क्या, लाइक फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है कि हर समान हो। जैसे 2/5, 3/5, 6/5, 9/5, इस टाइप से कुछ भी हो, हर क्या हो, समान हो, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, समान हर वाले भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। दूसरा जस्ट इसके उल्टा होता है असमान हर वाले भिन्न, जिसका क्या हो, नीचे का समान, मतलब हर जो है समान नहीं हो। जैसे 2/5, 3/8, 6/9, इस टाइप से कुछ करके हो, नीचे वाला समान नहीं हो, ऊपर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो 2 तरह के ये सीखे। और तीसरा होता है मिश्रित, समझ रहे हैं ना, दोनों हो, मिलावटी हो, मिश्रित, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन देखिए, तीसरा देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसको आप बोल सकते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न। दोस्तों मैं आपका समय बचाने के लिए इतना फास्ट में मैं सब कुछ करता हूं ताकि एक एक चीज़ों को लिखूंगा, फिर आप देखिएगा टाइम आपका लैप्स जाएगा। तो ये कैसा भिन्न होता है, जैसे 1/3 बटा 5/7,
यानी दो भिन्न का बटा हो, इसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इस टाइप के भी आपको प्रश्न आते हैं हल करने के लिए। तो इतने प्रकार के दोस्तों फ्रैक्शन रहा। अब बारी बारी से मैं मात्र 3 ही क्लास कराऊंगा, 3 ही क्लास में आपको जोड़ घटाव गुणा भागा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट भी कीजिए। तो ये बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, अगला मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें बारी बारी से मैं आपको जोड़ घटाव गुना भागा फ्रैक्शन का पूरे आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। ये जरूरी था, ये कंसेप्ट था, इसको आप देख लिए, अब आगे आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।